प्रथम स्थान है। देश के मैदानी व पहाड़ी भागों में श्वेत बटन मशरूम को शरद ऋतु में उगाया जाता है, क्योंकि इस ऋतु में तापमान कम तथा हवा में नमी अधिक होती है। मशरूम की खेती करने का तरीका खाद्यान्न और बागवानी फसलों से बिल्कुल भिन्न है, अतः इसकी खेती शुरू करने से पहले प्रशिक्षण देना हितकर होता है। पूरे विश्व में जो है मुख्यतः जो है 4 मशरूम जो होते हैं, बटन मशरूम, ढिंगरी मशरूम, दुधिया मशरूम और जो है पुआल मशरूम, जो इसकी खेती जो है व्यापक रूप से जो है खाने के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के मशरूम है, गायनोडर्मा है, शिटाके मशरूम है, जो आयुर्वेद में जो है इनका दवाई बनाने के कार्य में होता है। अब जो है हम बटन मशरूम के उत्पादन तकनीकी पर चर्चा करना चाहेंगे। तो बटन मशरूम के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। पहला चरण जो होता है उसमें आपको कंपोस्टिंग करना होता है, मतलब खाद का निर्माण करना होता है। दूसरी चीज़ उसमें बिजाई करना होता है, कंपोस्ट बनने के बाद जो होता है उसे बिजाई करना होता है। और तीसरा जो है उसमें केसिन, और चौथा चरण जो होता है उसमें तोड़ाई का कार्य होता है। तो अब जो है हम पहले चरण की बात करें तो इसमें पहला जो होता है कंपोस्टिंग बनाने के लिए। तो कंपोस्टिंग जो है खाद बनाना, मतलब इसकी 2 प्रक्रियाएं होती है, एक छोटी विधि होती है और एक बड़ी लंबी विधि होती है। छोटी विधि जो है उसमें लागत थोड़ा सा ज़्यादा होता है, परंतु जो किसानों के द्वारा जो है हमारे देश में लगभग जो है लंबी विधि का जो है व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। और इसके निर्माण के लिए जो होते हैं विभिन्न प्रकार के फार्मूला और सूत्र जो है विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा जो है निर्मित किए गए हैं, जिसमें से एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको 1000 केजी जो है आपका भूसा या पैरे की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें 420 केजी जो है मुर्गी की खाद की ज़रूरत पड़ता है, और लगभग 65 केजी जो है जिप्सम की ज़रूरत पड़ेगी। गेहूं का चोकर 50 केजी ज़रूरत पड़ेगा, और उसमें 18 केजी यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको कंपोस्टिंग बनाने के लिए जो है जिप्सम की मात्रा छोड़कर सभी चीज़ों को जो है हम पानी के द्वारा सिंचित करेंगे और पैर से दबाते हुए चलेंगे। मतलब पूरी तरीके से आप जो भूसा है या पैरा है उसकी मात्रा जो है, और उसमें जिप्सम को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को मिलाकर पानी से भिगाकर पैरों से दबाते हुए चलते हैं, और उसको फिर ढेर बनाना होता है, इकट्ठा करना हुआ होता है। यह प्रक्रिया लगभग 5 दिनों तक करनी होती है। गीले किए गए मिश्रण को मिलाकर करीब 5 फुट चौड़ा और 5 फुट ऊंचा ढेर बना लें। ढेर की लंबाई सामग्री की मात्रा पर निर्भर करती है। ये ढेर 5 दिन तक ज्यों का त्यों बना रहने दें, और जरूरत हो तो बाहरी परतों में नमी कम होने पर आवश्यकता के अनुसार पानी का छिड़काव किया जा सकता है। 6वें दिन जो है आपको पहली पलटाई करनी होती है। पहली पलटाई मतलब 6वें दिन ये होता है कि जो बाहरी भाग भूसे का होता है या पैरे का, उसको अंदर की ओर करना है, नीचे का ऊपर की ओर करना है। आवश्यकता पड़ने पर जो है आपको पानी से सिंचाई करना है। तो यह पहला जो होता है इसको पलटना होता है। उसी प्रकार से दूसरी पलटाई जो है 10वें दिन करना होता है। तीसरी पलटाई जो होता है वह 13वें दिन करना है। 13वें दिन जब तीसरी पलटाई होती है तो इसमें जो है जिप्सम की जो मात्रा होती है उसको डालना होता है। इसी प्रकार से डालने के बाद जो है आपको पुनः जो है पानी से सिंचाई करके आपको जैसे पहली अवस्था में आप पहली पलटाई में रखे थे आपको उसी प्रकार से करना है। इसी प्रकार से अब अगली चौथी पलटाई 16वें दिन, फिर अगली पलटाई 19वें दिन, फिर अगली पलटाई जो है 5वीं पलटाई लगभग जो 22वें दिन की जाती है। और इस दिन जो होता है मेलाथियन की जो मात्रा होती है 0.1% की जो है उसमें जरूर निश्चित रूप से मिला दे। यह कीटनाशकों के लिए कीटनाशक के रूप में कार्य करता है और कीटों के जो अंडे वगैरह होते हैं उसे नष्ट करने का काम करता है। और जो आखिरी पलटाई जो होती है वो 28वें या 29वें दिन करनी होती है, जो 6वीं पलटाई होती है। किसान भाइयों, लास्ट पलटाई जो होती है, अंतिम पलटाई, उसको करने के बाद हमें यह देखना होता है कि उसमें नमी जो है 60 से 70% तक होनी चाहिए। तो उसकी जांच के लिए जो है आप हाथ में उसके गोले को दबाएं। अगर उससे पानी निकलना बंद हो जाता है परंतु उसकी नमी जो होती है हमारे हाथों में लगेगी तो वह सबसे उपयुक्त होता है। उस समय जो नमी होती है लगभग 60 से 70% तक होती है। दूसरी चीज़, उसमें अमोनिया का जो गंध होती है उसका जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर अमोनिया की गंध जो है आ रही है तो आपको कंपोस्ट बनी है उसको फैला दें और 2-3 दिन तक जो है उसको छोड़ कर रखें। आप यह सुनिश्चित कर लें कि ये गंध आना पूरी तरीके से बंद हो जाए और नमी जो है 60 से 70% तक हो। तो यह सबसे उपयुक्त अवस्था होती है बिजाई के लिए। कंपोस्ट बनाने के दौरान कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है, नहीं तो कंपोस्ट अच्छी तरह नहीं होगा। कंपोस्ट तैयार करने के लिए साफ सुथरे स्थान का चयन करें और हो सके तो हवादार कमरे या हॉल में कंपोस्ट तैयार करें। जो भी व्यक्ति पलटाई का काम करते हैं वे हाथों में दस्ताने और जूते अवश्य पहने। कंपोस्ट को कभी भी खुले स्थान पर नहीं बनाएं।
अब दूसरा चरण आता है बिजाई का। अगर आप 100 केजी का आपका कंपोस्ट बना है तो उसमें लगभग आधा केजी से लेकर मतलब 500 ग्राम से लेकर 750 ग्राम तक जो है बीज आपको मिलाना होता है और उसके पन्नी के बैगों में भरना होता है। बिजाई को 2 तरीके से बिजाई की जाती है। पहली विधि जो होती है उसमें पूरे कंपोस्ट में जो है मिलाना होता है और दूसरा चरण दूसरी जो विधि होती है उसमें परत दर परत मतलब 2 इंच का आप पन्नी के अंदर अगर आप बिछाते हैं कंपोस्ट को, उसके ऊपर जो है बिजाई करनी होती, फिर से 2 इंच का करना होता है। इस प्रकार से लगभग 5 से 6 इंच का आपको बैग बनाता है। उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर अखबार जो होते हैं, उसको 2% फॉर्मेलिन के साथ छिड़काव करके जो लास्ट परत होती है या सबसे ऊपरी परत जो होती है उस पर आपको न्यूज़पेपर अखबार को आपको रखना होता है। निम्न बातों की हमें सावधानियां सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, जैसे कि हमें घर की साफ़ सफाई, जिस कमरे में हमें उत्पादन करना है तो उसकी जो है फॉर्मेलिन से जो है हम फ्यूमिगेट कर लें, अन्यथा जो है कैल्शियम का पूरे दीवार में जो है हम चूने से पुताई कर लें और जितने भी हमारे खिड़की दरवाजे हैं उसमें जो है आप जीआई तार की जो जालियां आती हैं उसको आप लगा दें। और यह लगभग जो है सुनिश्चित करना होता है कि जो जिस कमरे में हमें रखना है उसमें आर्द्रता जो है लगभग 80 से 90% तक हो और उसके अंतर्गत जो तापमान है वो 22 से 25 डिग्री तक होना चाहिए। और उसके अलावा जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.1 से लेकर 0.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ज़्यादा है तो उसमें आप सुबह शाम निश्चित रूप से उसकी खिड़की दरवाजे को थोड़ा सा खोल दें, जिससे बाहरी स्वच्छ हवा जो है अंदर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा जो है वह जितना सुनिश्चित होनी चाहिए उससे उसके अंतर्गत आ जाएगी। आप 2 हफ्ते के बाद देखेंगे कि आपका पूरा जो कंपोस्ट है वो सफ़ेद धागे के रूप में बदल जाएगा। अब आपको जो है इसके ऊपर केसिन की प्रक्रिया करनी होती है। केसिन मतलब होता है ढकना सपोर्ट प्रोवाइड कराना होता है। तो उसमें जो है केसिन बनाने की जो प्रक्रिया है वो 10 दिन पूर्व कर लेनी चाहिए। और केसिन बनाने के लिए जैसे आपकी दोमट मिट्टी होती है, सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, जो धान का भूसा होता है, उस चोकर जो जिसको कहते हैं, खुद्दी जिसको बोली जाती है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं, या आपका गार्डन जो होता है उसकी मिट्टी को उपयोग कर सकते हैं। तो यह विभिन्न प्रकार के अवयव का आप उपयोग कर सकते हैं, वो मिक्स करना होता है और 4% फार्मेलिन के साथ जो है उसको मिलाकर उसको पन्नी से ढक दें और यह जो है 2 से 3 दिन तक इसको ढक कर रखें। उसके बाद जो है आप 2-3 दिनों के बाद उसको खोलें। अगर उसमें किसी प्रकार की फार्मेलिन की गंध आती है तो उसको फैलाकर रखने के बाद जो है जब गंध पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो 1.5 से 2 इंच का जो होता है आपको जो केसिन मिट्टी बनी हुई है, मतलब जो केसिन बना हुआ है, उसको अखबार को हटाने के बाद सबसे ऊपरी परत में जो है आपको 1.5 से 2 इंच का केसिन फैलाना होता है। जब केसिन आप पूरी तरीके से जो अगले 1 हफ्ते में जब पूरी तरीके से वह भी धागे के रूप में सफ़ेद कवर हो जाएगा तब तापमान 22 डिग्री से लेकर 14 से 18 डिग्री के बीच लाकर रखना होता है। उसके अलावा जो है बैगों पे जब हम पानी का छिड़काव करते रहेंगे तो उसमें हमें आर्द्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। माइसीलियम का फैलाव होता है वह लगभग जो है 80 से 90% तक होना चाहिए। तो यह भी हमें सुनिश्चित करना चाहिए। उसमें हाइड्रोमीटर जो आर्द्रता नापने की यंत्र है उसको आप उपयोग करके आप उसको सुबह शाम चेक करते रहें। उसके बाद आप देखेंगे कि अगले 1 हफ्ते के बाद जो है उसमें जो फलन आएंगे, आप वह फलन अगर 2 से 3 सेंटीमीटर का है तो सबसे उपयुक्त होता है, उसको दाहिने तरफ घुमाकर तोड़ लें और जो आप देखेंगे कि लगभग 1 कुंटल से जो है आपको 25 से 30 केजी जो है आपको हमारे जो है बटन मशरूम प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई निम्न जानकारियों को आप अपना कर जो है बसंत मतलब जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु में जो है आप बटन मशरूम का उत्पादन करके अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं और कुपोषण जैसी समस्याओं से निराकरण भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। महासमुंद के बसना तहसीलदार रामप्रसाद बघेल निलंबित। गलत बंटवारे और गलत व्यवहार की शिकायत पर सीएम भूपेश बघेल ने दिए निलंबन के आदेश। महासमुंद के पिरदा में सीएम ने आदिवासी के घर किया भोजन। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक भोजन का लिया स्वाद। गृह मंत्री ताम्रध्वज और विधायक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
भारत में खरगोश पालन व्यवसाय के प्रति किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। अच्छी आमदनी को देखते हुए इस बिजनेस को पढ़े लिखे नौजवान किसान भी बेझिझक कर रहे हैं। इसलिए खास तौर पर छोटे और मंझौले किसान इस बिजनेस को करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप कैसे शुरू करें ये व्यवसाय, इस बारे में विस्तार से जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा से। किसान भाइयों नमस्कार। पशुपालन में खरगोश पालन एक नया तो नहीं कहेंगे, एक पुराना विषय है, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जब किसान इसको अपनाते हैं तो काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने घर में, हम अपने घर के पिछवाड़े में या हम अपने बड़े फार्म में भी इसका पालन कर सकते हैं। आमतौर पर खरगोश की दो प्रकार की नस्लें होती हैं। पहली मांस उत्पादन के लिए, दूसरी ऊन उत्पादन के लिए। मांस वाली प्रमुख नस्लों में है जैसे न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचला, ब्लैक जॉइंट, ग्रे जॉइंट इत्यादि प्रमुख हैं। खरगोश पालन के लिए स्थान का चुनाव जलवायु, खरगोशों की संख्या और उपलब्ध सुविधा आदि के अनुसार करना चाहिए। स्थान का अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। खरगोश पालन के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां रोशनी की अच्छी व्यवस्था हो। खरगोश पालन के विभिन्न पहलू पे अगर हम लोग बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है नस्ल का चयन। आप उन्नत नस्ल का चयन करेंगे। दूसरा जो इसका बिंदु है इसके आहार प्रबंधन पे। आहार प्रबंधन में आप किचन वेस्ट, वेजिटेबल्स अगर आप खेती करते हैं तो वेजिटेबल वेस्ट, साग सब्जियों का जो बाई प्रोडक्ट है या जो वेस्टेज है उसका हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। फ्रूट्स, फल शामिल कर सकते हैं। अनाज भी देना आवश्यक होता है, तो कंसंट्रेट यानी दाना मिश्रण भी हम लोग इसको इसके आहार में 30 से 40% तक रखें तो उसका प्रदर्शन, उसका ग्रोथ अच्छा प्राप्त होगा। और उसके अलावे खनिज लवण मिश्रण और विटामिन्स और मिनरल मिक्सर्स के साथ का भी आप प्रयोग करेंगे। हल्की नमक भी उसमें डालेंगे तो 2% मिनरल मिक्सर, 1% नमक, कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा के स्रोत करीब 70% एवं प्रोटीन के स्रोत 20 से 25% अगर आप लेके चलते हैं तो आप अच्छा दाना मिश्रण तैयार करके इसका पालन कर सकते हैं। खरगोशों को पिंजड़ों में रखना व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है। पिंजड़ों के माध्यम से खरगोशों को शेड बनाकर घर के पिछवाड़े या आंगन में आसानी से रखा जा सकता है। पिंजड़ों को जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए ताकि उनके नीचे से मलमूत्र की सफाई ठीक प्रकार से हो सके। अधिक संख्या में पिंजड़े होने पर उन्हें एक के ऊपर एक करके बांस या बल्लियों के सहारे रखा जा सकता है। पिंजड़ों के बीच मलमूत्र को दूसरे पिंजड़ों पर गिरने से बचाने के लिए ट्रे लगाने के लिए आवश्यक जगह छोड़ दें। खरगोश के पिंजड़े का आकार 60 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ब्याने वाली मादा का पिंजरा 90 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। प्रसूति हेतु प्रयोग होने वाले नेस्ट बॉक्स का आकार 60 सेंटीमीटर गुना 35 सेंटीमीटर गुना 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार के प्रबंध व्यवस्था से खरगोशों को कम स्थान में रखकर उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सकती है। इनके प्रजनन से संबंधित अगर हम बात करें तो इसमें 5 से 6 मादी खरगोश के ऊपर एक नर खरगोश पर्याप्त होता है जो अच्छा ब्रीडिंग दे सकता है। एक मादी खरगोश चूँकि उसका गर्भाकाल काफ़ी छोटा होता है, वो 1 महीने का उसका गर्भाकाल होता है, 30 से 32 दिन का गर्भाकाल में बहुत अच्छा बच्चा देती हैं। 6 से 12 बच्चा देने का उसका एक रेंज है जो औसतन 8 से 10 बच्चे देती है। व्यावसायिक स्तर पर खरगोश पालन में प्रजनन व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। एक खरगोश का गर्भकाल 30 से 32 दिन का होता है तथा प्रसव के दूसरे दिन ही मादा खरगोश को पुनः गर्भित करवाया जा सकता है। परंतु सामान्य दशा में मादा खरगोश से बच्चों को अलग करने के उपरांत ही पुनः गर्भित करवाना चाहिए। इस प्रकार एक मादा खरगोश से एक वर्ष 4 से 6 बार बच्चे प्राप्त कर सकते हैं तथा प्रत्येक व्यांत में 6 से 8 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। खरगोश 6 से 7 माह के बाद प्रजनन कराने लायक हो जाते हैं। प्रजनन सुबह व शाम के शांत वातावरण में ही करना चाहिए।
मीटिंग के लगभग 14 से 16 दिन पश्चात मादा खरगोश का भ्रूण परीक्षण कर लेना चाहिए। साफ सुथरा आवास हो, उसका रखरखाव सही हो, नियमित रूप से सफाई हो, तो आप बहुत सारी रोग बीमारियों से बचा सकते हैं। 6 से 8 सप्ताह की उम्र में ये करीबन 1.5 किलो के शरीर भार में आ जाते हैं और 5 से 6 महीने में ये लोग मार्केट वेट पे आ सकते हैं, मैच्योरिटी में आ सकते हैं। एक खरगोश जो परिपक्व है, जिसका वजन 3 से 4 किलो हो चुका है, उसको हम लोग मार्केट में 500-600 रुपया तक में भी बेच सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक अच्छी आमदनी का स्रोत खरगोश साबित हो सकता है। तो किसान भाइयों, अपने इस नए व्यवसाय को आप अपना के स्वरोजगार की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। महासमुंद के बसना तहसीलदार रामप्रसाद बघेल निलंबित। गलत बंटवारे और गलत व्यवहार की शिकायत पर सीएम भूपेश बघेल ने दिए निलंबन के आदेश। महासमुंद के पिरदा में सीएम ने आदिवासी के घर किया भोजन। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक भोजन का लिया स्वाद। गृह मंत्री ताम्रध्वज और विधायक देवेंद्र सिंह रहे मौजूद। कवासी लखमा का स्कूली बच्चों को संबोधित करते वीडियो वायरल। बच्चों से कहा, मैं बिना पढ़े लिखे मंत्री बन गया, मेरे चक्कर में मत पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया बिजली दफ्तर का घेराव। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे बिजली दफ्तर, पुलिस के साथ हुई झड़प। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला इंदौर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में 4 से 7 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। हवा उत्तर पूर्व दिशा से 6 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बुआई के लिए खाली खेतों को तैयार करें और उन्नत बीज खाद की व्यवस्था करें। गेहूं की उन्नत किस्मों में सिंचित परिस्थितियों के लिए HD 3226, HD 2967, HD 3086, HD 2851 का चयन करें। बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप होता हो वहां पे क्लोरोपाइरिफास 20 EC 5 लीटर प्रति हेक्टेयर दर से पलीवा के साथ दें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उर्वरकों की मात्रा 120, 50 व 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। चने की फसल में Y या T आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। बादल युक्त मौसम रहने के कारण चने में कहीं कहीं तंबाकू की इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका नियंत्रण करें। समय पर बोई गई सरसों की फसल में बगराडा कीट, जिसे पेंटेड बग के नाम से भी जानते हैं, की निरंतर निगरानी करते रहें और फसल में विरलीकरण और खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि आलू की फसल में सिंचाई करें और सिंचाई के कुछ दिनों बाद मिट्टी चढ़ाएं और जरूरी यूरिया की मात्रा का प्रयोग करें। तापमान में होने वाली गिरावट से होने वाले प्रभाव से बचाव के लिए
रात के समय मवेशियों को छत वाले बाड़े में रखें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें। साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपायों को अपनाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मेवरा, जिला ग्वालियर के कृषक उमेश धाकड़ ने। ये पालक की वैज्ञानिक बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो उमेश धाकड़ जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम पालक की खेती के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पालक एक पत्तेदार सब्जी है। जैसा कि आप सबको विदित है कि करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में खेती होती है। साथ ही ये मुख्य रूप से ठंड की फसल है और उस समय इसका पत्ते भी अच्छे निकलते हैं, इसका स्वाद भी अच्छा रहता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पालक का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की। तो उनमें प्रमुख है ऑल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर ग्रीन, बनर्जी जाइट, हिसार सिलेक्शन 23, पालक नंबर 5116, लॉग स्टेडिंग, पंत कंपोजिटी, पूसा भारती इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। पालक की खेती के लिए जीवाश्म युक्त बालुई दोमट मिट्टी या मटियार दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इस तरह की मिट्टी में पालक के पौधे अच्छी बढ़वार लेते हैं। पालक की खेती अम्लीय मिट्टी में नहीं होती, लेकिन क्षारीय मिट्टी में पालक की अच्छी पैदावार होती है। अब हम किसान भाई बात करेंगे कि इसको जमीन की तैयारी और जमीन किस तरह की होनी चाहिए। भूमि के लिए यह है कि जहाँ पानी इकट्ठा ना होता हो और जिसका पीएच 6 से 7 के बीच में हो, तो इसके लिए जमीन ठीक होती है। आप 2-3 जुताई करके इसमें पाटा लगवाकर भूमि को समतल करके इसकी बिजाई कर सकते हैं। अब अपने को अगर उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो इसमें बहुत उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नाइट्रोजन की जरूर आवश्यकता होती है। यूरिया 75 किलोग्राम प्रति एकड़ और इतना ही आप सुपर फास्फेट प्रति एकड़, तो इतने की इसको आवश्यकता होती है। जिनमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को बुआई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग 2 बराबर भागों में बांटकर फसल में छिड़क कर तुरंत सिंचाई कर दें। पालक की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। बीज और भूमि जनित बीमारियों से पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। अब इसके बाद जैसे बात की जाती है कि इसकी बुवाई कैसे की जाए। आप दोनों तरह से बुवाई कर सकते हैं। इसके लिए आप खेत में पानी लगाकर भी इसकी बुवाई कर सकते हैं या बोने के बाद भी आप पानी लगा सकते हैं। शुरुआत में आप उसमें फ्लड इरिगेशन करें, बाद में 4-5 दिन बाद एक बार फिर इसको हल्का पानी दें। किसान भाई, मैं बात करना चाहूँगा खरपतवार नियंत्रण की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पालक की खेती पत्तों के लिए की जाती है, तो इसमें 2-3 निदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। निदाई गुड़ाई से थोड़ा जड़ों को हवा भी मिलती है और इसकी बढ़वार भी बढ़िया होती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।